नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया, ठीक ना। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, क्लास अस्टिक्थिस तक पूरा पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं क्लास एम्फीबिया, ठीक। एज द नेम इंडिकेट्स, ग्रीक वर्ड है एम्फी, जिसका मतलब होता है डुअल, बायोस्मिथ लाइफ, यानी एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इस फिगर में देखिए दो बनाए गए हैं, एक सैलमेंडर है, एक राना है, ठीक ना। Most of them have two pairs of limb. Body is divided into head and trunk. Tail may be present in some. सब में नहीं होता, कुछ में प्रेजेंट रहेगी। The amphibian skin is moist without scales. The eyes have eyelid. मतलब इनमें eyelid होगी और ये eyeliner वगैरह लगाएंगे लोग, ठीक है ना। ठीक है। और tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into common chamber called cloaca, which open to the exterior. Respiration is by gills, lungs, and through skin. The heart is three-chambered, two auricle and one ventricle. These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. एक्सटर्नल होता है इसमें और ऑस्ट्रिक्थिस में, दो में एक्सटर्नल होता था, ठीक है ना। बाकी किसी कार्डेट में एक्सटर्नल नहीं होता है, ठीक। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बुफो मतलब टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, इक्थियोफिस, लिम्बलेस कहते हैं इसको एम्फीबिया। तो ये इनकी कुछ परिचय के बारे में इन्होंने बताया। इंट्रोडक्शन में इन्होंने हम क्या बताया, देखिए भैया कह रहे हैं कि क्लास एम्फीबिया पढ़ना है। एम्फी का मतलब होता है डुअल, एम्फी मींस डुअल, ठीक है ना। बायोस मींस लाइफ। इसका ये मतलब हुआ, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि ये लोग डुअल लाइफ यानी कि किस कहां पे रह सकते हैं, हैबिटेट के रिस्पेक्ट में, एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल दोनों में पाए जाते हैं। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों जगह, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पाए जाएंगे, यानी इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, एम्फी, एम्फीबियंस, यानी दोनों जगह जिंदा रहने वाले लोग, यानी डुअल लाइफ जीने वाले लोग। यानी डुअल लाइफ मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, क्या है ना, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। ज्यादातर टू पेयर ऑफ लिम्स होंगे, इसलिए ऑल क्यों नहीं लिखा गया, ऑल हैव ये क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इक्थियोफिस लिम्ब लेंस है इसीलिए, ठीक है। चलिए, बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होगी। नेक एब्सेंट होता है इनमें, खास बात, और टेल कुछ में प्रेजेंट होती है, सब में नहीं होती है। टेल कुछ में प्रेजेंट होती है, सब में नहीं होती है। बड़े ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एब्सेंट, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। स्किन की मॉइस्ट होगी। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, ठीक है ना। मॉइस्ट मतलब नम होती है, इससे त्वचा नम होती है, विदाउट स्केल्स, इस पे कोई भी चोटा नहीं पड़ जाता। चोटा समझते हैं ना, कल बताया था मछली वाला, ठीक है ना। वही हाई, देखिए आई हैव आईलिड, अब आईलिड का विकास हो चुका है ना। ये लोग आई लाइनर वगैरह लगाएंगे इस पे अब आराम से, अब घूमेंगे खुद बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ईयर, इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, जो ईयर रिप्रेजेंट किया जाता है टिम्पैनम से, ठीक है ना। जो ओपनिंग होती, कान का जो पर्दा होता है, वही इनका ईयर हो जाता है। लिख लीजिए इसमें, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है ना, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट नहीं होता, ठीक। ये जो इस तरीके का हम लोग का दिख रहा है, इनमें नहीं होता। अगर इनमें होता तो पूछिए मत, ये तो भाप लेते कि इधर से आ रहा है, टर देकर भाग जाते उधर, ठीक है ना। तो आई हैव आईलिड, ईयर टिम्पैनम, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। अब एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये जहां खुलते हैं उस कॉमन चैम्बर में, किसमें, एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, इसको बोला था क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका। क्लोएका ओपन टू द एक्सटीरियर, और बाहर की तरफ खुल जाता है, ठीक। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बड़े ध्यान से सुनिए, ये कहां होते हैं, खुलते हैं, ओपन इनटू कॉमन चैम्बर क्लोएका, और क्लोएका से वापस बाहर की तरफ, वापस नहीं, बाहर की तरफ आगे, ओपन इनटू एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन देखिए, गिल्स से होगा, लंग्स से होगा, स्किन से होगा। गिल्स से कब होगा, जब वाटर में रहेंगे। स्किन से कब होगा, जब मॉइस्ट कंडीशन या फिर वाटर दोनों में रहे, है ना। और लंग्स से कब होगा, ये लंग्स लिखा, ठीक है ना, लंग्स। लंग्स से कब होगा, जब यहाँ पे जमीन पर रहेंगे, ठीक, टेरेस्ट्रियल पे, तो रेस्पिरेटरी, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गई, या रेस्पिरेशन जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक। हार्ट, इनमें तीन चैम्बर होता है भैया, ठीक, दो आर्किल और वन वेंट्रिकल।
कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, असमतापी, यानी ये दे कैन नॉट रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर, ये लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब यानी मेल एंड फीमेल बिल्कुल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट बाहर की तरफ पानी में आएंगे, वहीं फ्यूज करेंगे। ठीक, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब फ्रॉग में जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं टेडपूल। ठीक ना। चलिए एग्जांपल है बुफो मींस टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर सैलामेंड्रा, इक्थियोफिस लिम्बलेंस एम्फीबियंस। फिर से देखिए, यानी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं एम्फीबिया। क्या पढ़ रहे हैं भैया? एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब डुअल लाइफ होती है, यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ सिलिम्स, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ सिलिम्स, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ सिलिम्स। बॉडी हेड और ट्रंक में, बॉडी हेड और ट्रंक में, नेक एब्सेंट, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, स्किन मास्ट एंड विदाउट स्केल्स, स्किन मास्ट एंड विदाउट स्केल्स। आई हैव आईलिड, आई हैव आईलिड, ईयर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, ईयर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये कहां खुलते हैं? कॉमन चैम्बर क्लोइका में, क्लोइका बाहर की तरफ। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और किससे? स्किन से होगा। गिल से होगा वाटर में, लंग्स से पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे, स्किन से होगा तो कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हार्ट इनका 3 चैम्बर 2 आर्किल 1 वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड यानी पाव किलो थर्मस होते हैं। ठीक ना। हाँ, सेक्सेस सेपरेट होते हैं भैया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बुफो टोड, बुफो मतलब टोड, बुफो मतलब टोड, बुफो मतलब होता है भैया टोड। राना फ्रॉग, राना फ्रॉग, राना ट्रिगिना, राना टिग्रीना, ऐसे लिखते थे ना, राना टिग्रीना, वही वाला राना फ्रॉग, बुफो टोड, हाइला ट्री फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन। देखिए लिम्ब इसमें नहीं होता है, ऐसे एम्फीबियंस इक्थियोफिस, इक्थियोफिस। वहां देखिए सैलामेंड्रा को बनाया गया है, देखिए यहां बनाया ना सैलामेंडर, वही। बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर सैलामेंड्रा, कोई दिक्कत? सैलामेंड्रा सैलामेंडर, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियंस। ठीक, फिर से देख लिए। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ सिम्स, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह होते हैं, यानी डुअल लाइफ होती है इनकी। ठीक, बॉडी हेड और ट्रंक में होती है, नेक एब्सेंट होता है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, स्किन मास्ट एंड विदाउट स्केल होता है। आई हैव आईलिड, ईयर प्रेजेंट टिम्परम। उसके बाद आती है बात एक्सटर्नल ईयर, इसमें एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोइका। क्लोइका बाहर की तरफ खुलता है, रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों से होगा। इस गिल्स होगा पाएंगे वाटर में होगा, लंग्स से पल्मोनरी, स्किन से क्यूटेनियस। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 आर्किल 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक, कोल्ड ब्लडेड या पाव किलो थर्मस होते हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बुफो टोड, राना, उसके बाद ये फ्रॉग, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, उसके बाद सैलामेंड्रा सैलामेंडर होगा, इक्थियोफिस लिम्बलेंस एम्फीबियंस। नोट कर लीजिए इसको तुरंत। अब आती है बात रेप्टाइल की तरफ, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया। ठीक, क्लास रेप्टिलिया देखिए बड़े ध्यान से, है ना। किताब में देखा करिए, बिना किताब पढ़े आएगा नहीं, बार बार किताब पढ़िए सब आ जाएगा। द क्लास नेम रिफर्स टू दियर क्रीपिंग या फिर क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन शब्द का है ये रिपर या फिर रेप्टम, टू क्रील या क्रॉल, रेंगना जिसको कहते हैं, है ना। हिंदी में लिखा गया है रेंगना, ठीक ना। ये देखिए लिखा है ना, लैटिन भाषा का शब्द है रेपर या फिर रेप्टम, जिसका मतलब होता है रेंगना या फिर सरकना। क्रॉल मीन्स होता है सरक कर चलते हैं या फिर रेंग कर। ठीक है ना, हिंदी में लिखा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हो गई। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कन्फाइड कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड मतलब समझते हैं? ठीक, सल्क जिसको बोलते हैं, यानी हल्का जैसे खुरदुरापन रहेगा उसमें। स्किन, इपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स भी इस पे होंगे। दे डू नॉट, अब देखिए एक चीज यहां पर जहां ये लिखा है ना इपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स, लिखा है ना एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूट्स, ये लिखा है शब्द। ठीक है, हिंदी में इस चीज को यहां लिखा जा रहा है कि ये केराटिन द्वारा निर्मित होते हैं। इंग्लिश में नहीं दिया हुआ था तो हमने यहां मेंशन कर दिया, है ना। इतने ईमानदार हैं, बस इतने तक हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो ये केराटिन से बनते हैं। तो दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्स बट 4 चैम्बर्स इन क्रोकोडाइल। ठीक है, रेप्टाइल्स आर पाव किलो थर्मस से भी होते हैं भैया। स्नैक एंड लिजर्ड्स, स्नैक एंड लिजर्ड्स ये क्या होते हैं?
सेट दियर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट, केचुल छोड़ते हैं। नाम सुना केचुल, कभी देखा? सर वाले यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, केचुल छोड़ते हुए दिखाया जाएगा। एक जैसे ट्रांसपेरेंट, जैसे लगेगा पॉलिथीन, पुरानी धुरानी पॉलिथीन, एकदम पुरानी धुरानी सोचते बहुत पुरानी, ऐसा लगेगा वो ट्रांसपेरेंट स्किन बाहर, और उस पर सांप जैसा पूरा बना रहता है, मतलब उसके सांप की आकार पूरा वही रहेगा, ठीक है ना। और गाँव में तो हम लोग बहुत देखे हैं, उड़ा देते थे उसको ऐसे डंडा से पकड़ के, ये देखो, है ना, केचुल छोड़त अब। खैर सब बातें खत्म। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। चिलॉन टर्टल, टेस्टुडो टर्टवाइज, चमेलियन, अब देखिए लिखा ना चमेली, चमेलियन, चमेलियन मतलब होता है ट्री लिजर्ड, चमेली का चमेली पेड़, याद रखेंगे। अभी बता देंगे कैसे याद होता। कैलोटस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडैक्टिल वाल लिजर्ड, पॉइजनस इंसेक्ट नाजा, ठीक, कोबरा जिसको कहते हैं, बंगारस, यहाँ लिखा है कराइत, कराइत किसको कहते हैं, वाइपरा, वाइपर। हो गई बात, पढ़ लिया, ठीक है। देखिए चमड़ा ट्री लिजर्ड बना हुआ वहां पे है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई साहब, और अगर हिंदी में देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, बगीचे की छिपकली लिखा है इसमें, और इसको लिखा वृक्ष छिपकली, और तो कुछ नहीं, गिरगिट। हाँ चलिए कोई बात नहीं, गिरगिट छोड़िए। तो भैया क्लास रेप्टेलिया, जिसका मतलब रिपर या फिर रेप्टम, रेपर या फिर रेप्टम, रेपर या फिर रेप्टम। टू क्रीप या क्रॉल, रेंगना या सरकना, है ना, या तो रेंगते हैं ये ऐसे ऐसे रेंगते हुए चलते हैं, या तो देखिए अच्छा इसमें भी कुछ होते हैं ऐसे भी जो ऐसे उछल उछल कर चलते हैं। बिस्खापड़ देखा है, बिस्खापड़ जिसको बोलते हैं, बिस वाला खोपड़, ऐसे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं बिस्खापड़, वही वाला बिस्खोपड़ जिसको कहते हैं। वो भी कैसे चलता है, ऐसे करके चलता है, बड़ी लंबी सी जीभ होती है, अक्सर इधर उधर दिख जाता है, तो वो भी इसी में आता है। तो भैया रेपर या फिर रेप्टम, टू क्रीप या क्रॉल, या तो वो रेंगते हैं या सरकते हैं, क्रीपिंग वही, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है इनका। बॉडी मोस्टली टेरेस्ट्रियल होती है, कैसी, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं लोग, ठीक है, हो गई बात। बॉडी कवर्ड बाई, अच्छा बॉडी हमने बोला क्या मोस्टली नहीं, ये लोग मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब बॉडी कवर्ड बाई ड्राई और कार्निफाइड, एन लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, इसको बना लीजिए, कार्निफाइड स्किन, कार्निफाइड मतलब खुरदुरापन उस पर रहता है, ठीक ना, वो आम भाषा में वही हो जाएगा, ठीक है, और हिंदी में बोल देंगे तो सल्क हो जाएगा। आप दोनों नहीं समझ पा रहे हैं ना, ये हिंदी वाला आम भाषा वाला हो जाए खुरदुरापन एकदम। बॉडी स्कर्ड बाय ड्राई एंड कार्निफाइड स्किन, इस पे जो एपिडर्मल लेयर होती है उसमें स्केल से एक्सक्यूट होती है, फाउंड बाय केराटिन की बनी होती है, ये हिंदी में लिखा है इसीलिए लिख दिया, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कार्निफाइड स्किन, एपिडर्मल लेयर स्केल या स्क्यूट्स फाउंड बाय केराटिन। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होती, यानी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है ईयर को, और लिम्स जब प्रेजेंट होगा, व्हेन प्रेजेंट लिखा ना, व्हेन प्रेजेंट तो दो पेयर ही होगा। हार्ट इसमें 3 चैम्बर होता है, लेकिन हाँ एक खास एक्सेप्शन है, 2 आर्किल 1 वेंट्रिकल के साथ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, ठीक है, इसीलिए वो देखिए क्या करते हैं, 4 चैम्बर, बहुत अधिक मोहब्बत करते हैं दूसरे जानवरों से, फट से पड़े खा जाते हैं, ठीक है ना। पाव किलो थर्मस होते हैं भैया, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी। स्नेक और लिजर्ड्स, सेड, सेड मतलब निकालना, सेड छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। दियर स्केल्स, अपने स्केल्स को, एज ए स्किन कास्ट, कास्ट नहीं जगह, स्किन के ढांचे, उसी तरीके से वो पूरा निकल जाता है ना, कास्ट। आ जाइए, सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे चिलोन टर्टल, चिलोन को क्या बोलेंगे, टर्टल। टेस्टुडो टर्टवाइज, देखिए लिखा है चमेली का पेड़, याद रख लीजिए, चमेली के पेड़ पे देखिए 3 लिजर्ड होते हैं, एक चमेली के पेड़ पे रहता है, एक गार्डन जिसमें लोटस लगा हुआ, क्या लगा रहता है, लोटस वाला, एक गार्डन, गार्डन कहाँ लगा रहता है, लोटस में, सॉरी अरे उल्टा बोल दिए, लोटस कहाँ होता है, गार्डन में, लोटस कहाँ होता है, गार्डन में। हेमिडेक्टाइलस, हमारी दीवार पर, हेमिडेक्टाइलस लिखा ना, हमारी दीवार पर पाया जाने वाला लिजर्ड, इसे ये सही याद कर लीजिए, हमारी दीवार पर, यानी हेमिडेक्टाइलस वाला लिजर्ड। तो 3 लिजर्ड है भैया, कौन सा, एक है चमेलियन यानी चमेली का पेड़ यानी टी लिजर्ड, ठीक। कैलोटस, लोटस कहाँ रहता है, गार्डन में, गार्डन लिजर्ड। हेमिडेक्टाइलस यानी हमारी दीवार पे वॉल लिजर्ड, ठीक, हेमिडेक्टाइलस। ये तीनों इस तरह से याद कर लीजिए। क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल ही बोलेंगे भैया, क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर। अब पॉइजनस स्नेक होते हैं नाजा, जो होता है कोबरा, देखा आपने,
हमने ये सब तीनों देखे अपने गांव में, है ना। और इसमें से कुछ को तो हम लोगों ने खत्म ही कर दिया था। क्या किया जाए, डर जाते थे काटने ले, ये वो मार के भगा दो। पॉइजनस स्नेक्स होते थे, जहरीले, नासा, कोबरा। ये लिखा है बेंगारस, जिसको कराई तो बोलते थे। वाइपर, वाइपरा, वाइपरा, वाइपर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेप्टेलिया, रेपर या रेप्टम, टू क्रील या टू क्रिप या फिर क्रॉल, रेंगना या फिर सरकना, ठीक ना। क्रिपिंग या फिर क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इपिडर्मल लेयर पे स्केल या स्क्यूट होगा, जो किससे बना होगा, केराटिन से। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, ठीक, ओपनिंग नहीं होती इसमें, यानी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होगी। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट 2 पेयर्स होंगे। हार्ट इनका 3 चैम्बर होगा, 2 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। पोकिलोथर्मस होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड्स में दोनों में ये होता है, सेट देयर स्किन स्केल्स, है ना, सेट देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जांपल चेलोन, बोले चिलोन टर्टल, चिलोन टर्टल, चिलोन टर्टल। टेस्टुडो टर्टवाइज, टेस्टुडो टर्टवाइज। देखिए यहाँ पे टी 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 ऐसे याद रखिए, इसमें 2 बार टी आ रहा है, देखिए टेस्टुडो, यहाँ पे टर्टवाइज, इस तरीके से याद रख लीजिए इसको, है ना। टेस्टुडो टर्टवाइज, चिलोन टर्टल। चमेलियन इसको बोलते हैं, है ना। चमेलियन पढ़िए इसको, कैमेलियन ना पढ़ के चमेलियन पढ़िए, चमेली के पेड़ की तरीके, यानी ट्री लिजर्ड। कैलोटस, है ना, कैलोटिस या कैलोटस जो भी पढ़ना। गार्डन, भैया गार्डन लिजर्ड बोलिए इसको, क्या बोलिए, गार्डन। हेमिडेक्टिलस वाल लिजर्ड। क्रोकोडाइल आपको याद रहेगा, एलिगेटर याद रहेगा, पॉइजनस स्नेक सारे याद रहेंगे। नासा, कोबरा, बंगारस, कराइट होगा, वाइपर, वाइपरा। इसमें अब ये सब कोबरा, कराइट और धामी नहीं, सब काहे नहीं याद रहेगा भाई, है ना। समझ रहे, गेहूं, इसको गेहूं कहते, गेहूं वाला निकल उनके घर में साफ मान लाठी कुछ दैट, समझ रहे, ये होता था गांव में सब, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से अगर देखना चाहें तो भैया क्या हो जाएगा, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है, ठीक। एपिडर्मल की जो लेयर, एपिडर्मिस लेयर होती है, वो स्केल्स या स्क्यूट, ठीक, और किससे बनी होती है, केराटिन की। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, ये क्या होगा, 2 पेयर्स होंगे। हार्ट 3 चैम्बर होगा, 2 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल में 4 होता है, ठीक। एलिगेटर में मत 4 लगा दीजिए, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक। आ जाइए इधर। पोकिलोथर्मस होते हैं, स्नेक और लिजर्ड्स। सेट देयर स्केल्स एज ए स्किन काट। सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब सभी अंडे देते हैं, ठीक है। सांप का अंडा, छिपकली का अंडा आपके घरों पे दिखता होगा, है ना, खाइएगा मत, ठीक ना। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। चिलोन टर्टल, चिलोन टर्टल, अच्छा इसमें भी डबल टी है, कोई बात नहीं। ये टेस्टुडो टर्टवाइज, टेस्टुडो टर्टवाइज, टेस्टुडो टर्टवाइज, चिलोन टर्टल। चमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटस गार्डन लिजर्ड, हेमिडेक्टिल वाल लिजर्ड। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइलस एलिगेटर, इसलिए। पॉइजनस सस्पेक्ट में नाजा, 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 हाँ वही वाला, ठीक है ना। वाइपर, अच्छा ये वाइपरा है हो, इसको आर लगा दीजिए, देखिए छूट जाएगा, अब ठीक लग रहा है थोड़ा, है ना। वाइपरा, वाइपर, कोई दिक्कत। चलिए आगे से इसको नोट करिए, फिर चलते हैं एप्स पढ़ते हैं, यानी पक्षी जगत, पक्षी की क्लास, वर्ग पक्षी, इसको लिखिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, क्लास एवीज या एप्स, जो आप पढ़ते हैं एवीज होता है, वैसे तो हिंदी में तो एवीज लिखा है, आप जो भी पढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक, बहुत ध्यान से देखिए आप, क्लास एवीज हम पढ़ने जा रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज यानी बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, फीदर्स मींस होता पंख, एंड द मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ठीक, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। दे पजेस बीक यानी चोंच, बीक मींस होता चोंच। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स and are modified for walking, swimming and clasping. Clasping मतलब पकड़ना, ठीक ना। The T branches. Skin is dry without gland except oil gland at the base of tail. Endoskeleton is fully ossified, यानी पूरी तरह से बोनी होता है। And long bone have hollow with air cavity. उसमें एक hollow होगी, खोखली होगी, एयर कैविटी उसमें होती है, ठीक है ना, हवा भरी रहती है। न्यूमोटिक, ताकि वो वेट हल्का हो, उड़ सके। The digestive system, sorry,
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, क्रॉप एंड गिजर्ड्स। गलत पढ़ दिया भाई साहब। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजर्ड, हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस एनिमल्स, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन बाई गिल्स से होगा? नहीं, लंग्स से होगा। किससे होगा? रेस्पिरेशन बाई लंग्स। एयर सैक कनेक्टेड बाई, एयर सैक कनेक्टेड टू लंग, सप्लीमेंट मतलब सहायक होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ एयर सैक पाए जाते हैं जो लंग से कनेक्टेड होंगे, जो कि रिस्पिरेशन में सहायता करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कॉर्वस मीन्स होता कौआ मतलब क्रो, कोलंबा लिखा हुआ भैया पिजन, पिस्टाकुला पैरेट लिखा ना, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक लिखा यहाँ पे, एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स मीन्स होता है पेंगुइन, अनियोफ्रॉन मीन्स होता है वल्चर। ये नाम लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक। तो पेंगुइन नहीं उड़ सकती है, कीवी, डोडो, ईमू ये सब नहीं उड़ते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ता है। तो खैर वो सब पूछा नहीं जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता है, कीवी, डोडो, मूवी, कीवी समझते हैं, और पेंगुइन भी नहीं उड़ती है, ठीक। पेंगुइन लिखा ना, यह भी नहीं उड़ती है, यहां लिख लीजिए, ठीक है। यह भी नहीं उड़ती और यह भी नहीं उड़ते, डोडो भी नहीं उड़ता। डोडो तो खैर अब खत्म ही हो गया होगा, मिलेगा कहां। ईमू भी नहीं उड़ता, ठीक। ये हम यू लिखते हैं इसको, ये लोग नहीं उड़ते, वो ऐसे ही लिख दिया, वाई होएगा नहीं। चलिए, एवीज यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स यानी पंख पाए जाते हैं इस पे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ देम ज्यादातर इसमें उड़ सकते हैं लोग, ठीक, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच। दे पजेस बीक, बीक मीन्स होता है चोंच, चोंच समझते हैं बिल्कुल, ज्यादा चोंच ना चलाओ, समझ रही हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चोंच आजकल तुम्हारी बहुत चल रही है, ऐसे होता है ना, हाँ, तो वो सब जो है वही होता है बीक। दे पजेस बीक, चोंच होती है। फोर लिम्स किसमें मॉडिफाइड हो जाता है? विंग्स में। हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, इस पे स्केल्स होते हैं, जैसे मछलियों में जो चोइटा होता है इनमें भी पड़ा रह जाता है, ठीक। मॉडिफाइड फॉर, ये हिंड लिम्स किसके लिए मॉडिफाइड होता है? वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, ट्री ब्रांचेज को पकड़ने के लिए, इसका मतलब होता है पकड़ना, ठीक, पकड़ने के लिए, ठीक ना। स्किन ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड होती है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड पाई जाएगी, है ना, तेल निकालने वाली ग्लैंड, बेस ऑफ द टेल, ठीक है ना। एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली पूरी तरह से बोनी होता है, पूरी तरह से बोनी होता है, और जो लंबी बोन्स होती हैं, ठीक, पैर की, हाथ की, हाथ तो होगा नहीं, चलिए, लंबी बोन्स। हेलो कहेंगे विथ एयर कैविटी, इस एयर कैविटी को बोलते हैं न्यूमेटिक। कौन सी एयर कैविटी? न्यूमेटिक एयर कैविटी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव एडिशनल चैम्बर्स होते हैं इसमें। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा? एडिशनल चैम्बर, और ये जो एडिशनल चैम्बर होते हैं क्रॉप और गिजर्ड, ठीक, जैसा कि एनालिट्स में और पाया जाता था, वो वाली बात इसमें भी है। हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वार्म ब्लडेड होते हैं मतलब होम्यो, एक लिखा ना होमोयोथर्मस, ठीक, होमो मीन्स सेम, कांस्टेंट, होम्यो, ठीक। एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन किससे होगा भाई? लंग से। किससे होगा? लंग से। और साथ ही साथ एयर सैक्स इससे जुड़े होते हैं, लंग से, जो कि सप्लीमेंट मतलब सहायता करते हैं। सप्लीमेंट मीन्स होता है सहायता करना या सहायक, सहायक लिख लीजिए, सहायक होते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना। आगे चलते सेक्सेस सेपरेट होंगे, बाकी का तो आपको पता ही होगा, ये सब एक ही चीज है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन सब में इंटरनल होता है, ठीक है, केवल एम्फीबियंस को छोड़कर। जब ये 4 क्लास अलग पढ़ते हैं टेट्रापोडा की, तो वहां एम्फीबियंस में छोड़ के, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल हो जाएगा, बाकी सब में इंटरनल होगा। सेक्सेस सभी के सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट केवल एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट होगा, बाकी सभी में डायरेक्ट होगा, ठीक। तो इतनी तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं एग्जाम्पल। क्रोबंस मीन्स होता क्रो, कौवा, ठीक। कोलंबा लिखा, कोलंबा है ना, पिजन, कोलंबा, ठीक, पिजन कबूतर, जा कबूतर जा, कोलंबा बोला गया। कोलंबा होता है ना, कोलंबस, बहुत दूर से, तो ये जा कबूतर जा, चिट्ठी चौपाती लेके जा। पिस्टाकुला पैरट बोलते, पिस्टाकुला पैरट, ठीक, पैरट मतलब तोता। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच होता शुतुरमुर्ग। पैवो पीकॉक, है ना, ये भैया राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है ना, ध्यान से जरा रहेगा।
एप्टेनोडाइट्स मीन्स होता पेंगुइन, देखे है ना, बिल्कुल देखे होंगे। नियोफ्रॉन मीन्स होता वल्चर यानी गिद्ध, ठीक बना है ना, यहाँ देखिए गिद्ध बना है सबसे पहले ही, वही है गिद्ध। अब तो बहुत कम हो गए, कुछ राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। क्लास एवीज है कैरेक्टराइज्ड बाय यहाँ पे फीचर्स प्रेजेंस ऑफ फीदर, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। ये बात हो गई, बिल्कुल हो गई। आ जाते हैं इधर। दे पजेस बीक, बीक मतलब चोंच। फोर लिम्ब मॉडिफाइड होती किसमें, पंख में, किसमें, पंख में, विंग्स। हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड, देखिए वॉकिंग का मतलब दौड़ते हैं बहुत तेजी से, शुतुरमुर्ग कितना तेज दौड़ता है। स्विमिंग बत्तख, बत्तख देखे ना तैरती है वो, इसलिए देखिए वॉकिंग, स्विमिंग। और यहाँ पे क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, स्किन की ड्राई होती है एंड विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट एल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल होती है। एंडोस्केलेटन फुल्ली एसिफाइड होता है, बोनी होता है। और जो लॉन्ग बोन होती है, बड़ी बड़ी हड्डियां, उनमें क्या होता है, एयर कैविटी पाई जाती है, इसलिए उसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं, ठीक। अच्छा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होगा क्रॉप और गिजर्ड, क्या होगा, क्रॉप और गिजर्ड, क्रॉप और गिजर्ड, ठीक। हार्ट इनका 4 चैम्बर होगा, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल। वार्म ब्लडेड होते हैं, कैसे, गरम, गरम दिमाग के, गरम खून के होते हैं लोग, समझते हैं नहीं, इसका एक कत्ते मतलब नहीं गरम खून, इसका यह मतलब है होम्योथर्मस यानी एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन बाय लंग्स होगा, एयर सेक्स कनेक्ट रहेगी इससे, ठीक, लंग्स से, ताकि वो सप्लीमेंट हो किसमें, रेस्पिरेशन में। सेक्स से सेपरेट होते, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, सॉरी डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। कॉर्वस कौवा, कोलंबस कबूतर, यहां तक तोता, है ना, यही सब जितना नाम है ये इतना ही तो आपको ऐसे ही याद होता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते क्लास मैमेलिया, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्लास मैमेलिया, ठीक ना। दे आर फाउंड इन, बहुत ध्यान से देखिए, क्लास मैमेलिया, ठीक। ये देखिए बने हैं यहाँ लोग, है ना, सब मैमल जैसे लिखा ना, यहाँ लिखा देखिए ऑर्निथोरिंकस, यह है मैक्रोपस, यह फ्लाइंग फॉक्स, देख रहे हैं, टेरोपस जिसको बोलते हैं, ये ब्लू व्हेल बना हुआ। ब्लू व्हेल तो ऐसा बना दिया है कि जैसे कॉपी में ही गायब हो जाए, मतलब किताब में ही गायब हो जाए, बैलोनोप्टेरा। चलिए तो क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन, ये देखिए फिगर सबके देख लीजिए, शुतुरमुर्ग और ये तोता मैना सब बना है, मैना तो नहीं है लेकिन हाँ ये मोर वगैरह है, ठीक है। चलिए तब, दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, जैसे कि पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स, ठीक। सम ऑफ देम हैव एडाप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन वाटर। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी मेमरी ग्लैंड, मम्मा, यहीं से वर्ड डेराइव हुआ था, ठीक ना, मम्मी या मम्मा, ठीक, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। आगे बता रहे हैं, दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, बरोइंग मींस होता है, बरोविंग होता है ना, बरोविंग, बिल, बिल करना, बिल करके रहते हैं, ठीक, बिल समझते हैं, वेरी गुड। स्विमिंग या फिर फ्लाइंग, फिगर देख लीजिए, स्किन पे इस पे होगी हेयर, ठीक। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, possess hair, in possessing hair, external ears और पिन्नी या पिन्ना इसको बोलते हैं, ये है ना, ये पिन्ना होता है, ठीक। और प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है, हेट्रोडोंट कंडीशन इसी को बोलेंगे, अटैचमेंट को थीकोडोंट बोलते थे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो आएगा। और प्रेजेंट इन जार, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड होता है, दे आर होम्योथर्मस होते हैं, रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है, इसमें सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन, डेवलपमेंट डायरेक्ट। एग्जांपल ओविपेरस का और ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस या उसी को डकबिल भी कहते हैं। विविपेरस के मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस, कैनिस और फेलिस एक बार पीछे भी आ चुका है, पहले चैप्टर में आया था ये दोनों, ठीक। पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस भी वहां आया था, यानी एनसीईआरटी वाले रिवाइज भी कराते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी सर जी, बहुत बढ़िया। कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिन, डेल्फिनस कॉमन डेल्फिन, डॉल्फिन कॉमन डॉल्फिन, बैलोनोप्टेरा जिसको बोलेंगे ब्लू व्हेल, और पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो। और ये चार्ट जिसमें कि सारा कुछ हो चुका है इस चार्ट का, और बाकी बात खत्म।
अब इसको अभी बचे रहिए। देखिए भैया क्लास मैमेलिया, और खास बात यह है कि प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, कितने यूनिक कैरेक्टर हैं, तो एक हो गया भैया डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज अ यूनिक फीचर। दूसरा यूनिक फीचर क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक, ये दूसरा यूनिक फीचर हो गया। और एक यूनिक फीचर है इसमें हेयर, देखिए इसमें हेयर, स्किन पजेस हेयर, स्किन पे हेयर होंगे। और क्या यूनिक फीचर, एक्सटर्नल ईयर। ये कुछ इतने हैं जो बाहर से देखकर आदमी मतलब लोग बताएंगे कि ये इनके यूनिक फीचर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हैबिटेट भी हर जगह पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पोलर आइस कैप में, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स में। सम एडाप्टेड टू फ्लाई, जैसे कि चमगादड़ क्या करता, फ्लाई रहता। सम लिव इन वाटर, भैया वाटर में रहने वाला कौन, ब्लू व्हेल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो सब मैमल है, ठीक है ना। मैमल मतलब बिल्कुल मैमल मतलब मैमल और कुछ, स्तनधारी, हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, ठीक है ना। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड यानी मेमरी ग्लैंड है, बाय विच यंग वंस, जो बच्चे होते हैं उनके, यंग वंस बिल्कुल नन्हे मुन्ने शिशु, शिशु का पोषण उसी से होता है, ठीक। टू पेयर्स ऑफ लिम्स होती है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, और लिम्ब मतलब ये हाथ पैर, ये वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए, सबके लिए तैयार रहती हैं, एडाप्टेड रहती हैं, ठीक है। एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन, एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन, यानी इसमें अनुकूल होती है, ठीक, अलग अलग चीजों के लिए। स्किन यूनिक होती है, पजेस हेयर, एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना प्रेजेंट होता भैया, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है जाम में इनके, हार्ट 4 चैम्बर होता है, रेस्पिरेशन लंग्स होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, वेरी गुड, डेवलपमेंट डायरेक्ट। वीवी पैरस होते हैं फ्यू एक्सेप्शन के साथ, कुछ एक्सेप्शन के साथ, ठीक। एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो सारे एग्जाम्पल, ओवी पैरस का है, ऑर्निथोरिंकस लिखा ना, ऑर्निथोरिंकस, उसके बाद अच्छा प्लेटिपस इसी का नाम है, डकबिल भी इसी का नाम है। ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस और डकबिल इसी को कहते हैं। विविपेरस में सारे आएंगे, मैक्रोपस कंगारू, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, बाकी आप सब याद कर लेंगे बड़े आसानी से। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, उसका कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, ये याद रखना रहेगा, इक्वस हॉर्स है ना। प्रेसोडेक्टाइला पूछा गया था, इनका वो ऑर्डर एक बार अभी हाल ही में शायद, ठीक है ना, तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, प्रेसोडेक्टाइला होता है, ठीक है ना, इनका ऑर्डर। डेल्फिन, कॉमन डेल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन होगा। बैलेनोप्टेरा, बी फॉर बैलेनो, बी फॉर ब्लू, ठीक है ना, ब्लू व्हेल होती है। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, सब याद होगा आपको। फिर से देखिए क्लास मैमेलिया बिल्कुल सिंपल है। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज यूनिक फीचर्स, मेमरी ग्लैंड यूनिक फीचर्स, हेयर यूनिक फीचर, एक्सटर्नल ईयर यूनिक फीचर। हैबिटेट पोलर आइस कैप, डेजर्ट, डेजर्ट में भी रहते हैं ये, ऊंट जैसे कहां रहता है, डेजर्ट में। पोलर आइस कैप में कौन लोग रहते हैं भैया, ये अब देखिए भूल रहे हैं हम, कोई इसी में है, ढूंढ ढांड के लाइए, कहाँ रहता है पता नहीं, कहाँ कहाँ सब रहते हैं, कौन जाने से। अब चले खोजे कौन कहाँ रह रहा है, चलिए रहने दीजिए। माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब ग्रासलैंड समझते हैं, घास के मैदान, डार्क केव, काली गुफाओं में, काली गुफाओं मतलब अंधेरी गुफाओं, ठीक है। सम एडाप्टेड फॉर फ्लाई, सम लिव इन वाटर में रहते हैं। यूनिक फीचर्स प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होगी, मेमरी ग्लैंड बोलेंगे, बाय विच यंग वंस इज नरिश्ड होगा। बहुत बढ़िया बात। टू पेयर्स लिम्स आर एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंब, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, एकदम याद कर लीजिए एकदम। स्किन बिल्कुल यूनिक है, पजेस हेयर होती है, एक्सटर्नल ईयर, देखिए एक्सटर्नल ईयर पे क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर है ना, होगा प्रेजेंट होगा। पिन्ना कहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है, हेटेरोडॉन्ट, अटैचमेंट का थीकोडॉन्ट बोलते हैं, आएगा वहां पे सब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 4 चैम्बर होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स होता है, सेक्सेस सेपरेट होता है, ये सब याद ही है। विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट कुछ को। ऑर्निथोरिंकस, और लिखा ना ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस या डकबिल, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, बस आपको यही दो याद करने पड़ेंगे अलग से। मैक्रोपस मींस होता है कंगारू और टेरोपस मींस होता है फ्लाइंग फॉक्स। फिर बाकी तो यहां तक याद है, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस, कैरिस, फेलिस, एलिफस, ये सब चीजें याद रहेंगी। कैप गिर गया, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा, इक्वस, इक्वस मींस होता है हार्स, ठीक है ना। ये लिखा है डेल्फिन यानी कॉमन डेल्फिन। उसके बाद बैलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा, ठीक है ना। अब बैलेनो ग्लासेस, अब उसके बाद एक साइकोग्लासेस, एक नाम ये भी आया था साइक्लोस्टोमेटा में जब आप पढ़ रहे थे तब। तो मेरे ख्याल से ये सब आप याद कर लिए। अब चलिए इसको रफ करते, कुछ बातें आप लिख लीजिए, ऐसे ही बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। एक्वेटिक मैमल्स, जो एक्वेटिक मैमल है, लिखिए जरा, इसको ये रफ कर दे रहे हैं, जरा लिखिए यहीं पे फट से तुरंत।
कुछ बातें इसको रफ कर दें, जल्दी से इसको नोट करिए। नोट हो गया? चलिए यहीं पर लिखते हैं तुरंत जल्दी से कुछ बातें सिर्फ। बहुत परेशानी होती मिटाने में, सस्तावा बोर्ड दे दिया हमको, उल्लू बना दिया हमको, हैं उल्लू, हमको उल्लू बना दिया। एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स के नाम पूछे गए हैं, व्हेल, डॉल्फिन और सील। ठीक, यहां पे नोट करके लिखिए, कुछ नोट है ये। एक्वेटिक भैया मैमल, ठीक, कौन कौन है? व्हेल है, और उसके बाद क्या है? डॉल्फिन, गंगा में पाई जाती भैया डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। उसके बाद अच्छा यही है ना भैया डॉल्फिन, हाँ ठीक। उसके बाद क्या हो गया? सील, काले काले रंग की होती है। चलिए न देखिए, गूगल कर लीजिए, जो कुछ ना समझ में आए गूगल कर लीजिएगा फोटो देखने के लिए, बाकी वहां से कुछ नोट नहीं करना भैया। ऑर्डर अगर पूछा गया था हॉर्स का, हॉर्स का, ये जो कुछ पूछे गए बस वही हम बताते हैं। प्रेसियो क्या होता है भैया इसका? हाँ प्रीसो, प्रीसोडेक्टाइला, ठीक, ये हो गया। आगे देखिए, मैमेलियन स्कल कैसा होता है, ये भी एक बार पूछ लिया गया है। इसका मतलब खोपड़िया, मैमेलियन स्कल भैया, ये डाइकॉन्डाइलिक होता है। अब बताएंगे ये सब जब हम हड्डी पढ़ाएंगे तब, ठीक ना। डाइकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक होता है। और एवीज में, ठीक, जो स्कल होता है वो कैसा होता है? इसको नोट कर लीजिए, मोनोकॉन्डाइलिक होता है। ये सब पूछे गए हैं, ठीक है ना, इसीलिए लिखवा रहे हैं, वरना हम सब तो पूछते नहीं तो हम लिखवाते काहे ले। आइए दोबारा ये, अच्छा एक चीज और खास आदत ये है कि एक बार ये जो लोग पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा में, दोबारा उस एक्स्ट्रा को कभी नहीं पूछते, इनका सीक्वेंस यही रहता है, ठीक है ना। तो एक दो एक्स्ट्रा आ जाएगा, घबराइएगा मत इससे, ठीक है ना। तो ये बातें पूरी हो गई। तो इस तरह से ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। कल अब यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में अब तक पूछे गए सब जो एग्जाम में अब तक आए हुए हैं सब आपको कराए जाएंगे, ठीक ना, ठीक। और कुछ छूटा तो नहीं है, मेरे ख्याल से सब हो गया, क्योंकि इसमें यूनिक फीचर्स है ना, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर ऑन स्किन, ये समरी में सब कुछ दे रखा, फ्लैजिलेटेड, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, सब हो गया, ठीक। और इसके कुछ बातें कल करा के, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह बता के आपको क्वेश्चन पूरा करा दिया जाएगा। कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। जब हम इस तरह की बातें करें कल परसों, तो समझिएगा कि इनके नेक्स्ट लेक्चर में ये सब होने वाला है, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक, खूब मेहनत से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।